ये लो। अरे मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। अब तो चूहों की जगह पेट में शेर दौड़ रहे हैं। अरे मोनू भैया, क्या आपको पता नहीं बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है? मम्मा इतनी तेज बारिश में हमारे लिए भोजन कहाँ से लेकर आएगी? अरे रानू, मुझे पता है कि बाहर बहुत तेज बारिश है, पर अब तो भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई। अब तो मुझे भूख से चक्कर भी आने लगे। तुम ही बताओ कि मैं अब क्या करूं? अरे मेरे बच्चों, मुझे पता है कि तुम दोनों को बहुत तेज भूख लगी है। बाहर बारिश भी तो बहुत तेज है, लेकिन मैं तुम दोनों को भूखे नहीं देख सकती। काश तुम्हारे पापा जिंदा होते तो आज मेरे बच्चे भूखे नहीं होते। लेकिन चलो, जो भी है, मैं जाती हूँ और तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। वैसे भी ना जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। अरे मम्मा, लेकिन आप इतनी तेज बारिश में भोजन लेने बाहर कैसे जाओगी? अरे बेटा, कोई बात नहीं। आप अपने भाई का ख्याल रखना। मैं बाहर से भोजन लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल में भोजन लेने जाती है। काफी टाइम ढूंढने के बाद भी टूनी चिड़िया को भोजन कहीं नहीं मिलता। आखिरकार थक कर वो एक जगह बैठ जाती है और सोचती है, अगर मैं खाली हाथ घर गई तो मेरे बच्चे भूख से कहीं मर ही ना जाएं। फिर उसको ख्याल आता है, अरे कोई बात नहीं, मैं अपने भाई कालू कौवे से मदद ले लूंगी। फिर टूनी चिड़िया उड़ते हुए अपने भाई के घर जाती है। फिर जब टूनी चिड़िया अपने भाई कालू कौवे के घर आती है तो कालू कौवा उससे कहता है, अरे मेरी बहन, इतने टाइम के बाद कैसे आना हुआ? अरे भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इतनी ज्यादा बारिशों की वजह से घर में सारा भोजन खत्म हो गया है और मैंने पूरे जंगल में भोजन की तलाश कर ली, पर मुझे भोजन कहीं नजर नहीं आया। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। मेरे बच्चे घर में बहुत भूखे हैं। अरे टूनी बहन, हमारा तो खुद छोटा बेटा बीमार है। हमारे घर तो पहले ही भोजन की कमी है। अगर मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो फिर हम क्या खाएंगे? और हाँ, अगर तुम हमारे घर में सिर्फ भोजन लेने के लिए आई हो तो फिर तुम जा सकती हो, क्योंकि यहाँ से तुम्हें भोजन तो नहीं मिल सकता। ठीक है कालू भैया, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं तो इस उम्मीद से आई थी कि मेरा भाई मेरी मदद जरूर करेगा, क्योंकि मुश्किल वक्त में सिर्फ भाई ही बहन की मदद कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। टूनी चिड़िया ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और बाहर जाकर एक जगह बैठ जाती है और सोचती है, अरे अब तो मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की और भोजन तो पूरे जंगल में नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपने बच्चों की भूख खत्म करूं? अगर मैं बिना भोजन के घर गई तो मेरे बच्चे तो भूख से ही मर जाएंगे। हे ऊपर वाले, अब आप ही मेरी कोई मदद कर दे ताकि मैं अपने भूखे बच्चों का पेट भर सकूं। टूनी चिड़िया ऊपर वाले से मदद मांग रही थी कि अचानक एक दूल्हा नमूदार होता है और उसमें से एक फेरी बर्ड निकलता है और कहता है, अरे प्यारी चिड़िया, तुम क्यों परेशान हो? इतनी बारिश में बाहर क्यों बैठी हो? घर क्यों नहीं जा रही? अरे फेरी बर्ड, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और मैं यहाँ भोजन लेने आई हूँ। अगर मैं खाना लिए बिना यहाँ से चली गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ बैठकर ऊपर वाले से मदद मांग रही थी। अरे प्यारी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास कुछ भोजन है, मैं तुम्हें वो दे देता हूँ। तुम अपने बच्चों के लिए ले जाओ। टूनी चिड़िया फेरी बर्ड की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे फेरी बर्ड, क्या तुम सच कह रही हो? हाँ टूनी चिड़िया, मैं सच कह रहा हूँ।
फिर फेरी बर्ड टूनी चिड़िया को भोजन देता है और टूनी चिड़िया कहती है, अरे फेरी बर्ड, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर टूनी चिड़िया फेरी बर्ड का शुक्रिया अदा करके घर चली जाती है और मोनू उसे देखकर कहता है, मम्मा, क्या आप कुछ खाना लेकर आई हैं? हाँ बेटा, पूरे जंगल से भोजन नहीं मिला, लेकिन एक फेरी बर्ड ने मेरी मदद की। फिर सभी लोग मिलकर पेट भरकर खाना खाते हैं और फिर मोनू कहता है, अरे मम्मा, शुक्र है आज फेरी बर्ड ने आपकी मदद कर दी, वरना आज हमें फिर भूखे सोना पड़ता। हाँ बेटा, मैं तो हार मानकर बैठ गई थी, लेकिन अचानक फेरी बर्ड मिला और उसने मेरी मदद की। मेरे भाई ने भी आज मेरी मदद नहीं की और मुझे अपने घर से भी निकाल दिया। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला तो हमारे साथ है ना। हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और हर हाल में ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए। इस तरह टूनी चिड़िया ने अपने भूखे बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।